आज मैं आपको कंप्लीट स्कैल्पिंग जो बिगिनर्स लोग हैं जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, जिनको स्कैल्पिंग में इंटरेस्ट है, उनको एक कंप्लीट रूट मैप देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको स्कैल्पिंग करना है। ठीक है, तो हमें क्या की पॉइंट्स चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमको की पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। पहला चीज़ है हाई रिस्क। ठीक है, इसको मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस स्कैल्पिंग कैसे होती है, किस तरीके से की जाती है, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो काफ़ी लोगों की ये डिमांड थी, भाई बिगिनर लोग जो हैं स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, भाई वो किस तरीके से स्कैल्पिंग करें या स्कैल्पिंग की दुनिया में अपना पहला कदम कैसे रखें। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को स्कैल्पिंग पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। किसी को ये लगता है कि भाई स्कैल्पिंग अगर हम कर रहे हैं तो भाई छोटे मोटे प्रॉफिट्स लेके निकलो और 1000 2000 5000 10,000 दिन का बनाओ, बहुत सेट है, लाइफ बढ़िया हो जाती है स्कैल्पिंग में। नहीं, आज मैं आपको कंप्लीट स्कैल्पिंग जो बिगिनर्स लोग हैं जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, जिनको स्कैल्पिंग में इंटरेस्ट है, उनको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको स्कैल्पिंग करना है। बेसिकली स्कैल्पिंग होता क्या है, आपको मैं एक बार चार्ट पर समझा देता हूँ कि किसको हम स्कैल्पिंग यहाँ पर कहेंगे। ये प्राइस निकला, प्राइस ने एक अच्छा खासा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन माना, आपने यहाँ पर एंट्री किया। ठीक है, और एंट्री करने के बाद एक दो कैंडल में आपको 20 30 40 50% जो भी आपने आपका जो डेली एक लिमिट होती है, जो आपकी ग्रीड होती है, जो आपकी भूख होती है, आपको उतना पॉइंट मिल गया, आपने उतना कैप्चर कर गया, आप वहाँ से क्या कर गए, एग्जिट कर गए। ठीक है, और यही सेम स्टेप प्रोसेस जो है, एंटर करना, एग्जिट करना, एंटर करना, एग्जिट करना, 2 4 5 10 15 20% बुक करना, एग्जिट करना, यही जो फॉर्मेट होता है, जो तरीका होता है ट्रेड करने का, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक है, और इस स्कैल्पिंग में रिस्क भी उतना ही होता है, क्योंकि आप इसमें जब ट्रेड करते हो तो ज़रूरी नहीं है आपके एंटर करते ही प्राइस ऊपर जाए और आपको डायरेक्शन में टारगेट दे दे, है ना, क्योंकि आप कम टाइम के लिए ट्रेड कर रहे हो, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, है ना, तो आपको वहाँ पे वेट नहीं करना होता है, वेट बहुत कम करना होता है। आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड होता है, आपका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम डिसाइड होता है कि भाई आपको 1 मिनट में करना है, 2 मिनट में करना है, 3 मिनट में करना है, 5 मिनट में करना है। तो आप खुद सोचो, अगर आप 1 मिनट के स्कैल्पर 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करते हो, अगली 2-3 कैंडल ही आप पकड़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको क्या पता कि एक मिनट की कैंडल अगली वाली आपका स्टॉप लॉस खाएगी, आपको टारगेट देगी। ठीक है, तो ये सारा जो कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे हम स्कैल्पिंग करें, क्या हमारे रोड मैप होना चाहिए, वो आज की वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, बाकी अगर आपको मैं बता दूं तो मैं एक फुल टाइम स्कैल्पर हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, और इस ऑप्शन बाइंग में ही मोस्ट रिस्कियस जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है जिसको स्कैल्पिंग करते हैं, मैं वो करता हूँ और स्टार्टिंग से वही करता आ रहा हूँ। तो स्कैल्पिंग का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपके साथ कुछ शेयर करूँ और आपको भी उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिले। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नहीं है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन तो दबा ही देना, तभी हमको और मज़ा आता है वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्कैल्पिंग, जितने लोग सोच रहे हैं ना कि स्कैल्पिंग बहुत इजी है, बहुत रिस्की है। दूसरी चीज़, अगर आपको क्विक स्कैल्प करके क्विक अपना कुछ पॉइंट्स निकालने, कुछ पॉइंट्स कैप्चर करने और डेली आपको छोटे मोटे प्रॉफिट निकल के बाजार से आना है, तो स्कैल्पिंग बेस्ट है। बट हाँ, अगर आप वहाँ पे साइकोलॉजी इमोशंस आपकी ठीक नहीं है, आपकी ख़राब रहती है, तो स्कैल्पिंग वहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्टली चार्ट पर आपको बोर्ड पर लेके चलता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्कैल्पिंग फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स भी कह सकते हो, जो प्रो लेवल के हैं वो तो उन्हें पता ही होगा कि स्कैल्पिंग क्या होती है, क्या उनके उसके रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिगिनर्स कौन लोग? जो मार्केट में आ रहे हैं, जो अभी तक स्टॉक्स में काम कर रहे थे, ऑप्शन बाइंग भी कर रहे थे, लेकिन अब उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा स्कैल्पिंग की साइड में आ गया, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत अभी क्या आ चुका है, कैपिटल आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट यू नीड फॉर अ स्कैल्पर, टू बी ए स्कैल्पर यू नीड कैपिटल। कैपिटल नहीं है, स्कैल्पिंग दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप जो अगर छोटी मोटी आप सोचो ना 10K से मैं स्कैल्पिंग कर लूँगा, तो आप, मुझे नहीं लगता आप 500 रुपये का प्रॉफिट शायद ही आप डाइजेस्ट कर पाओगे, क्योंकि इसमें 500 200 300 रुपये के प्रॉफिट बुक करने पड़ते हैं। 1% 2% 5%, तो 10,000 का 1-2-5% कितना होता है, आप खुद अपने दिमाग में लगा लो और सोच लो कि क्या आप उतना प्रॉफिट डाइजेस्ट कर सकते हो। तो एटलीस्ट 50-60K 70K 1 लाख का कैपिटल आपके पास चाहिए, अगर आप एक अच्छे तरीके से मैनेज करके स्कैल्पिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, अब बात करते हैं कि स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो हमें क्या की पॉइंट्स चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमको की पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। पहला चीज़ है हाई रिस्क। ये की पॉइंट्स यहाँ रखने हैं, ये लिखना नहीं है, आपने लिख दिया अच्छा अच्छा ये होता है, ऐसा नहीं होगा। जब आप अपने उसको दिमाग में याद रखोगे तभी आपका माइंडसेट बनेगा। माइंडसेट पहले से बना के रखोगे तभी मार्केट में टिकोगे, क्योंकि स्कैल्पिंग आप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्या रिस्की है? स्कैल्पिंग। और स्कैल्पर जो भी स्कैल्पर होता है बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर होता है
है ना। अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं अपने 100% ऑफ द कैपिटल से स्कैल्पिंग करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अपने ओवरऑल कैपिटल का 2 से 5% ही यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे स्कैल्पिंग के लिए। अब आप खुद सोचो कितना ज़्यादा रिस्की है और क्यों मैं इतना कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ। फिर आते हैं हाई कैपिटल। अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो, आप 20, 30, 40, 50% का या अपने प्रीमियम को डबल करना की एक्सपेक्टेशन रखते हो कि भैया मैंने 100 पे उठाया, 160 चला गया, 180 चला जाए या 200 चला जाए, ऊपर टारगेट मेरे को मिल जाए, मैंने 50% का ऐसा लगा है, तो स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप होल्ड कर जाओगे वहाँ पर। स्कैल्पिंग उन लोगों के लिए है जो क्विक एंट्री क्विक एग्जिट पे काम करते हैं। मोमेंटम आया घुसे निकले, मोमेंटम आया ट्रेड में घुसे निकले, और उसी मोमेंटम अगर आपके अगेंस्ट चला गया आपने कट करके भाग जाना है। इस तरीके का जो फॉर्मेट अपनाते हैं, इस तरीके की जो ट्रेडिंग करते हैं, है ना, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कहा जाता है, उन लोगों के लिए स्कैल्पिंग है। और स्कैल्पिंग में कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए, कम कैपिटल से काम नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है हाई नंबर ऑफ ट्रेड्स। अगर आप एक ट्रेड 2 ट्रेड पर काम करते हो तो स्कैल्पिंग में ऑन ए रेगुलर बेसिस रियलिटी है मार्केट की, एटलीस्ट आपके यहाँ पे 4 से 8 नंबर ऑफ ट्रेड्स आएंगे ही आएंगे एक दिन के अंदर, है ना। मिनिमम आप 4 मान के चलो, ठीक है। हाई नंबर ऑफ ट्रेड रहेंगे, आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्या है, हाई रिस्की है, हाई कैपिटल है, हाई नंबर ऑफ ट्रेड, मेंटली प्रिपेयर है। अब आप आगे अगला पॉइंट पकड़ो, हाई टेंशन। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड है, हाई टेंशन आपको मार्केट में चाहिए, क्योंकि एक बंदा है, सेलर है, देखो ऊपर से भी शॉर्ट करके बैठा है, नीचे से भी शॉर्ट करके बैठा है, पूरे हफ्ते भर बैठ रखा है और धीरे धीरे प्रॉफिट कमा रहा है ना। अब उसने इतना टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 1 हफ्ता उसने वेट किया कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए, कुछ पॉइंट बनाने के लिए। तो आप उसके अगेंस्ट में आप एक बायर हो और आप एक स्कैल्पर हो, तो सोचो टाइम आपने उतना ही देना है, चार्ट को आपने देखना है उतना ही है कि कहाँ पर आपका सेटअप बन रहा है, लेकिन वो सारा टाइम का निचोड़ आपने सिर्फ कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में निकाल के खत्म कर जाना। कोई बंदा सेलर होगा, पूरा 1 हफ्ता शॉर्ट करके बैठेगा कुछ पोजीशन को, 1 लाख का प्रॉफिट बनाएगा। वही मैं स्कैल्पर हूँ, मेरे को एक मोमेंटम दिखा, मेरे को एक प्राइस दिखा, 100 रुपीज़ पर आया, मैंने वहाँ पर 10 लाख से क्वांटिटी डाला, 110 गया, मैंने 1 लाख बनाया, मैं निकल गया, है ना। बट ये है कि मेरा रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, मेरा अटेंशन काफ़ी ज़्यादा है, मेरी ट्रेड की फ्रिक्वेंसी काफ़ी तेज़ है। वो बंदा जो सेलर है वो होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाई टेंशन चाहिए, क्योंकि आपका एक गलती, एक मिस्टेक, एक चूक यहाँ पर आपका, अगर मैं सोचूँ अगर मैं 10 लाख से ट्रेड लिया और मैंने गलत जगह पर ट्रेड ले लिया, है ना, और वही 100 रुपये पर मैंने उठाया, मेरे को चाहिए था 110 120 जाए, 100 का सीधा 80 आ गया, मेरे 2 लाख के लग गए ना डेंट। ये चीज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर हाई टेंशन चाहिए होता है। भली आपका ट्रेड ड्यूरेशन बहुत कम हो, भली आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की मैं होल्ड करके उस ट्रेड में से 1 लाख 1-2 लाख बना के निकल जाओ, लेकिन अटेंशन काफ़ी ज़्यादा चाहिए। फिर आते हैं स्मॉल टारगेट्स, ठीक है। अटेंशन वाली बात पे एक चीज़ और बता दो, अगर आप स्कैल्प पर, आप ये कभी मत करिए कि ट्रेड लेके सिस्टम बंद करके चले गए या ट्रेड लेके फ़ोन जेब में रख दिया, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। फिर आते हैं स्मॉल टारगेट्स। स्कैल्प पर हो, टारगेट्स हमेशा स्मॉल रहेंगे। कैसे, चार्ट पे दिखा देता हूँ कैसे स्मॉल रहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला एग्जांपल दे दिया था किस तरीके से यहाँ पे स्मॉल टारगेट्स हैं, है ना। प्राइस यहाँ से मैं एंटर किया, मेरे को 1-2 कैंडल मेरा हो गया ग्रिड खत्म, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। स्मॉल टारगेट्स में यहाँ तक कभी नहीं जाऊँगा, यहाँ तक तब जाऊँगा जब मैंने यहाँ कहीं पर प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है, और उस प्रॉफिट को मैं रिस्क पर लेके, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर मेरे को 10% चाहिए था, मेरे को ऑलरेडी 20% मिल रहा है, 10% में ऐसा लगा दूंगा, जो उसके ऊपर मिले वो मेरे लिए क्या बोल सकते हैं उसको, वेल एंड गुड है, वो मेरे लिए मतलब उस दिन जैकपॉट होगा, तब मैं इसको इतना होल्ड कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं एक फुल टाइम स्कैल्पर हूँ, मेरा टारगेट ही उतना रहेगा कि मुझे 10-20% चाहिए, मिल गया निकलो, ठीक है। तो आप कभी भी यहाँ पर बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रख सकते अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। फिर आते हैं स्मॉल लॉस। भैया अगर आप प्रॉफिट स्मॉल ले रहे हो, प्रॉफिट 10-20% ले रहे हो या 2-4-5% ले रहे हो, डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी, भैया आपके पास कैपेबिलिटी कितनी है, तो भाई लॉसेस भी तो आपको वहाँ पे स्मॉल ही लेने पड़ेंगे ना। अब यहाँ पर आप 1% या 2% का आपने एक स्कैल्प में प्रॉफिट हो गया, लॉस ले लिया, कितना 4% का 5% का, तो भाई आप स्कैल्प पर थोड़ा ना हो, आप तो कुछ हो ही नहीं वहाँ पे, आप तो पता नहीं क्या कर रहे हो मार्केट में, ठीक है। तो लॉस प्रॉफिट से पहले अगर आपको स्कैल्पिंग की जर्नी करनी है, स्कैल्पर बनना है, आपको इस पर काम करना पड़ेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मॉल लॉस। स्मॉल लॉस बुक करना सीखो, स्मॉल लॉस बुक करना सीखो। क्यों कह रहा हूँ बुक करना सीखो आप स्मॉल लॉस? क्या होगा अगर आप जब भी स्मॉल लॉसेस को बुक करोगे, है ना, भली भाई वो आपका 1% आपको चाहिए था ना, आप स्कैल्पर, आपका दिमाग में क्या होना चाहिए, मेरी एंट्री करने के बाद प्रीमियम में एक स्पाइक आए, एंट्री किए, प्रीमियम में स्पाइक नहीं आया और जो और आपका प्रीमियम फॉल कर रहा है, आप चुपचाप वहाँ पे एग्जिट करो ना, चुपचाप एग्जिट करो। किताबी ज्ञानी लोग साइड अपने आप रहते हैं, आपका पैसा है, आपका लगा हुआ पैसा, आप उसको एग्जिट करो, आपको पास और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी भाई। स्कैल्पर हो आप, दिन में
100 अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। मैं कहूँगा तो मैं दिन में 50-60 अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ दूंगा यहाँ पर। अगर मार्केट में अगर 1-1 मिनट की एक कैंडल को पकड़ने लग गया ना मैं, कितनी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी मुझे यहाँ स्कैल्प करने की। 2-4-5-10% ही तो मैंने पकड़ना है। मार्केट में प्रीमियम यहाँ से 10 रुपये का जो प्रीमियम है यहाँ पर 200 जा रहा है भाई, तो सोचो ना कितने स्कैल्प हो सकते हैं उसके बीच। तो इस सबसे पहली चीज़ होती है लॉसेस को आपको स्टार्टिंग में कट करना सीखना होगा। अगर जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की जब स्टार्ट की थी, जब मेरे पास कैपिटल बहुत कम था, लास्ट रिमेनिंग कैपिटल 4 लाख का, मैं आपको बताया था कि मैं वहाँ पर लॉस ही नहीं लेता था। मतलब ट्रेड लिया, लॉस में जाने लग गया, कट कर दो। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं था उसके बाद लगाने के लिए, और वही था जो बचा कुचा था, है ना। तो लॉसेस को आप स्टार्टिंग में जितना जल्दी कट करने की कोशिश करो, जितना जल्दी बुक करना लॉसेस को सीखोगे, क्योंकि ये मैं ट्रेडिंग इसके लिए बात नहीं करता कि आप कल से आओ और कल से प्रॉफिट होने लग जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट अच्छी बात है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 1-2 महीने हैं ना, उसमें आपको लॉस बुक करना सीखना होगा और पैसा उतना ही लगाना होगा जितना आप जीरो करने के लिए तैयार हो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं डेली लिमिट्स। अब डेली लिमिट्स किस चीज़ की लिमिट है यहाँ पर? डेली लिमिट है यहाँ पर कि आपको कितनी भूख है, कितना चाहिए भाई आपको डेली। स्केल पर तो ज़्यादा बड़ी लिमिट नहीं रख, मेरा कैपिटल बहुत बड़ा है, मैं 1-1.5 लाख रुपए पर काम करता हूँ डेली के, है ना। तो अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपको डेली लिमिट ऑलमोस्ट, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, 10 के अगर आपका बन जाता है ना, 10% मोर देन इनफ है। 10%, 1 लाख के कैपिटल पे 10% आपका अगर बन रहा है ना, 10,000 कितना हुआ? 10%, मोर देन इनफ है भाई। उससे ज़्यादा नहीं। आप सोचो अगर गलती से अगर 5 दिन आपने ट्रेड किया, 5 दिन आपके 5 के 5 ट्रेड चल गए, 5 दिन में आपने 10% प्रॉफिट बुक किया, 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, सीधा 50K का बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। यहाँ टाइम लगेगा, बट मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ एकदम से बन जाएगा, इसमें बहुत टाइम लगता है। बट आप खुद सोचो, तो लिमिट उतनी ही ग्रीड रखनी है जितना आपके लिए ईजी है बनाना, है ना। अब ये मत सोचो कि 1 लाख को मैं आज 2 लाख करूँगा, वो करने वाले सब खत्म हो जाते हैं मार्केट में। 10%, 5% पर काम कर रहे हो स्टार्टिंग में, उतनी ही ग्रीड रखना, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा किसी ने मिल जाता है, वेल एंड गुड, उसको दिमाग में नहीं चढ़ाना है, ठीक है। डेली लिमिट आपकी सेट होगी। अब सेट डेली लिमिट किसकी मैं कह रहा हूँ? प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। 10% का आपने डिसाइड किया कि मैं 10,000 बुक करूँगा, आपका लॉस कभी 10,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा मार्केट में टेस्ट करोगे, बहुत सारी चीज़ नई ट्राई करोगे। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, मींस ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो 10K से अगर आपने डिसाइड किया ना मैं 10,000 रुपये दिन का आसपास बनाने की कोशिश करूंगा, तो लॉस कभी भी आपका 10,000 से बड़ा नहीं आना चाहिए, पहला रूल। बात की बात है आप 5K पर आओ कि 5K का आपका एसएल हो जाए और 10K आप प्रॉफिट पर काम करो, है ना। 10K के आसपास प्रॉफिट बुक किया, दिन बंद, 5K के आसपास लॉस हो गया, दिन बंद। वो थोड़ा सा जब आप थोड़ा एडवांस हो जाओगे, समझने लग जाओगे, पकड़ने लग जाओगे, साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी, तब होता है। लेकिन स्टार्टिंग में एक काम आपने करना है, जो आपका लॉस लिमिट है, प्रॉफिट लिमिट है, दिन का बराबर होना चाहिए। लॉस लिमिट कभी भी नीचे बड़ा ऊपर जाना नहीं चाहिए। मीन्स 10,000 अगर आप लॉस बुक करने की सोच रहे हो तो 10,000 आपका प्रॉफिट भी रहना चाहिए, है ना। आपका लॉस कभी भी वहाँ 20,000 30,000 नहीं जाना है, जा रहा है बंद कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टाइम फ्रेम। अब चूज करना पड़ेगा, ये सब आपने डिसाइड किया, ये सब डिसाइड लिखना नहीं है किताब में, ये माइंडसेट बनाना होगा, ठीक है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, माइंडसेट, कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड साइकोलॉजी, ठीक है। टाइम फ्रेम, अब टाइम फ्रेम चूज करो कि भैया आप कितने हाई फ्रीक्वेंट ट्रेडर हो। मीन्स अगर आप एक स्कैल्पर हो, है ना, आप फ्लक्चुएशन झेल सकते हो ऊपर नीचे, आप 5 मिनट में जाओ। मतलब आप एक तरीके से होता है ना कि आप अगर 1 मिनट पर काम कर रहे हो, स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस उतनी तेज हो जाएंगे, टारगेट्स उतनी जल्दी आपको मिलेंगे, उतना जल्दी आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और उतनी जल्दी ही आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, उतनी जल्दी आपको डिसीजन भी बनाना पड़ेगा। लेकिन 5 मिनट पर जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 5 मिनट मिल रहा है ट्रेड में रुकने का, देखने का, समझने का, ट्रेड से निकलना है नहीं निकलना है, 5 मिनट की अगली कितनी कैंडल मुझे होल्ड करनी है, काफ़ी टाइम मिला है डिसीजन लेने का। लेकिन अगर वहीं आप 3 मिनट में आते हो, उसका टाइम कम हो गया, थोड़ा सा आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। 1 मिनट में आए तो हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। 1 मिनट में हाई इंटरनेट, मतलब अच्छा इंटरनेट चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, मतलब आपकी जो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए काफ़ी जल्दी आप एंटर करोगे, काफ़ी जल्दी एग्जिट करोगे। 1 मिनट स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉसेस नहीं लगते, कोई मुझे लगता भी नहीं शायद कोई लगा पाता होगा, वो शायद ही एल्गोज के थ्रू लगते होंगे या कुछ रोबोट के थ्रू लगते होंगे या मशीन के थ्रू लगते होंगे। बट फॉर ह्यूमन मैंने जब भी ट्राई किया है भाई, मुझे तो, मैं अगर 36,000 क्वांटिटी का बास्केट बना रहा हूँ, है ना, 20-20 का बास्केट बना रहा हूँ, 1 मिनट तो मेरा बास्केट बनाने में निकल जाएगा, ऐसे लगाने में, है ना। इसलिए मैं मार्केट ऑर्डर पर पहले बास्केट बना के रखता हूँ उस स्ट्राइक प्राइस का, लिमिट ऑर्डर पर उसका बाई करता हूँ, 5-10% मिला निकल जाता हूँ। लेकिन 1 मिनट में मैं ज़्यादा स्कैल्पिंग नहीं करता, मैं 5 और 3 मिनट में करता हूँ। 1 मिनट में तब करूँगा जब मेरा कैपिटल साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी में सिर्फ मोमेंटम को पकड़ना, तभी मैं 1 मिनट पर जाऊँगा। अदरवाइज 5 मिनट 3 मिनट इज़ बेस्ट। आप अगर बिगिनर हो 5 मिनट पर स्कैल्प करो, उससे ज़्यादा मत जाना। 15-15 मिनट की तो कभी कैंडल मत देखो, 5 मिनट पर काम करो, ठीक है। टाइम फ्रेम आपने चूज कर लिया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था कि भाई ट्रेड अब करेंगे तो करेंगे कैसे, क्या देखेंगे उसको बोलते हैं हम स्कैल्पिंग सेटअप।
है ना। स्कैल्पिंग सेटअप क्या होना चाहिए आपका, टाइम फ्रेम भी चूज करवा दिया आपको, सब कुछ माइंडसेट भी बिल्ड करवा दिया, क्या माइंडसेट रखना है, क्या डिसाइड करना है, टाइम फ्रेम भी चूज करवा दिया कौन सा चूज करना है। स्कैल्पिंग सेटअप, अब स्कैल्पिंग सेटअप क्या चीज़ है, ठीक है। स्कैल्पिंग सेटअप आपका वो ट्रेड करने का तरीका है, वो देखने, मतलब आप चार्ट को जब ओपन करते हो तो क्या देखते हो आप, क्या देख के आपको ट्रेड लेने का मन करता है, और क्या देख के आपने बार बार देखा है कि यार इस ये चीज़ फॉर्मेशन होती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ये कैंडल बनती है तो प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपने देखा है 70-80% ऑफ द टाइम ये चीज़ होती है। तो वो आपका एक सेटअप बन जाता है, और कैसा आएगा, विद एक्सपीरियंस आएगा। आप विद एक्सपीरियंस कैसे लोगे आप, पहली चीज़ आपने ट्राई, मैं आपको स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं दे दो कि ऐसे ऐसे काम कर लो, भाई स्ट्रेटजी खुद आदमी खुद की स्ट्रेटजी बिल्ड कर लेता है अगर उसको टाइम मार्केट में हो जाता है। अगर आप मेरे बिग बार सेटअप पर काम करते होंगे तो वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। ओके, पहली चीज़ आती है कि अगर आप स्कैल्पिंग सेटअप पर काम करो तो सबसे पहले आता है कैंडलस्टिक बेस, क्योंकि मार्केट जब आप देख रहे हो, कोई भी सेटअप बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो बनती है कैंडलस्टिक बनती है ना। वो प्राइस को आइडेंटिफाई, प्राइस को कौन दिखा रहा है, कौन दर्शा रहा है, कैंडलस्टिक दर्शा रही है। तो कैंडलस्टिक्स, और आप भी 5 मिनट की, 2 मिनट की, 1 मिनट की कैंडलस्टिक को रीड करो तब स्कैल्प करो। तो सबसे बेस्ट स्कैल्पिंग आपकी होती है कैंडलस्टिक्स बेस्ड स्कैल्पिंग, जिसमें आपकी रिजेक्शन कैंडल आती है, मोरोबोजू कैंडल आती है ना, डोजी कैंडल्स आती हैं, मल्टीपल तरीके की कैंडलस्टिक्स आती है जिनकी बेसिस पर आप स्कैल्पिंग करते हो। फिर उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस क्या होता है, ठीक है, इसको मैं आपको चार्ट पे ही समझा देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस स्कैल्पिंग कैसे होती है, किस तरीके से की जाती है, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आया, रेजिस्टेंस लेके आया नीचे, यहाँ कहीं पे सपोर्ट बना, यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट था, प्राइस नीचे आया, सपोर्ट पर रिजेक्शन कैंडल इसने बनाया, रिजेक्शन कैंडल पहले बना दी इसने, तो ये क्या होगी, रिजेक्शन बेस स्कैल्पिंग। मीन्स कैंडल स्टिक्स को हम रीड करें तो इसके बाद क्या हुआ, ये प्राइस ऊपर गया, आपको 2-4-5% चाहिए, यहाँ पर बहुत अच्छा परसेंटेज आपको गेन हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा चार्ट को और मैं यहाँ पर से जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा चार्ट। ओके, तो अभी आते हैं यहाँ पे, देखो प्राइस यहाँ से डाउनफॉल क्या, ये देखो एक हेल्दी सी कैंडल। अब वो डिसीजन आपका है कि आपको इसमें घुसना नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे कैंडलस्टिक को देख रहे हो, ये होगी कैंडलस्टिक बेस स्कैल्पिंग। इसके बाद प्राइस नीचे आया है, नीचे एक सपोर्ट एरिया बनना था, सपोर्ट एरिया पे नीचे से रिजेक्शन कैंडल मिल गई, है ना। अब यहाँ पर कैंडलस्टिक बेस स्कैल्पिंग भी होगी, पहले मेरे को रिजेक्शन कैंडल दिखी, नीचे से हैमर कैंडल दिखी है, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक बेस स्कैल्पिंग होगी। आप सिर्फ कैंडलस्टिक को देख के मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, मेरे को कुछ मोमेंटम मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है ना, हम तो प्रोबेबिलिटी पे खेल लें। फिर उसके बाद नीचे क्या दिखा, मैं सपोर्ट भी दिख गया, ये क्या होगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस स्कैल्पिंग। मींस प्राइस रेजिस्टेंस से नीचे सपोर्ट पर है, सपोर्ट पर रुका प्राइस, मैं वहाँ पे स्कैल्प करने के लिए बैठ जाऊंगा, वो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोर्ट पे स्कैल्प कर रहा हूँ। फिर इसके बाद प्राइस कहाँ गया, रेजिस्टेंस के आसपास गया, यहाँ से प्राइस ऊपर उठा, कहाँ गया, रेजिस्टेंस के आसपास गया, रेजिस्टेंस के आसपास एक कैंडलस्टिक भी दिख गई। पहली चीज रेजिस्टेंस पे ही मैंने ट्रेड करने के लिए डाल दी कि रेजिस्टेंस पे मैं स्कैल्प करूंगा पुट साइड के लिए। अब मैंने पहले इधर सपोर्ट भी किया था, रेजिस्टेंस बेस किया था, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये क्या होगी, SNR बेस, मींस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस स्कैल्पिंग। यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिली, आप स्कैल्पर हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या बना, कैंडलस्टिक बनी, यहाँ पर भी कैंडलस्टिक बन गई, कैंडलस्टिक बेस स्कैल्पिंग। ओके, वापस से प्राइस नीचे आया, वापस से रेजिस्टेंस पे गया, शॉर्ट किया, वापस से सपोर्ट के आसपास आया, क्या बन गया यहाँ पे, सपोर्ट। और सपोर्ट से क्या लिया, सपोर्ट लिया, प्राइस ने ऊपर चले गया। यहाँ पे स्कैल्पिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, आराम से हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद काफ़ी देर रेंज बनाया, है ना, रेंज बनाने के बाद यहाँ से एक अच्छी खासी कैंडलस्टिक निकली, जो कि बिग बार सेटअप है, जिसको बिग बार सेटअप पर काम करना है, आप मेरा यहाँ से डायरेक्टली स्टोर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना स्टोर है stockbudnet.in, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आपको काफ़ी क्लियरली अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और बिग बार सेटअप जब भी मैं मार्केट में ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे को काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी दिखती है इसमें, क्या इसके बाद मोमेंटम आता है, और मैं इतने टाइम से इस पर काम कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप कोई भी सेटअप, किसी की भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, आपको उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा कैंडलस्टिक बना, सपोर्ट भी था, है ना, सपोर्ट से सपोर्ट लिया प्राइस ने, सपोर्ट बेस स्कैल्पिंग में कर सकता हूँ ताकि रेजिस्टेंस तक देखो इसको, प्राइस अच्छा खासा ट्रेंड भी हुआ। एक और चीज़ ध्यान में देना, अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट है, लेकिन स्कैल्पर क्या है, यहाँ पे स्कैल्पर पैसा नहीं बना सकता है। मैंने तो इस पर बनाया था, मेरी पुरानी वीडियो देख लो, है ना, 2 ट्रेड लिए थे, 6 लाख मतलब 4 लाख रुपए के, 4-4.5 लाख रुपए बना था इससे भी इस जगह पर, बल्कि प्राइस कहाँ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस जगह बना था, आई थिंक यहाँ पर बना था मेरा पैसा, ठीक है। क्यों नहीं बना सकता, क्या पैसा बना सकता है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास सपोर्ट पर आपने बाय किया, आपको ये स्कैल्पिंग मूव मिल गया, यहाँ तक आप निकले, रेजिस्टेंस पे एक कैंडल भी स्टिक भी अच्छी खासी मिल गई, और उसके बाद प्राइस भी नीचे आ गया, आपने रेजिस्टेंस पे भी स्कैल्प कर लिया। तो स्कैल्पर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि भैया आपको ऐसी ट्रेंड ही पकड़ना है, नीचे को तो वही ट्रेंड पकड़ना है। बट हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा ट्रेंड को भी ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड की साइड में प्रीमियम अच्छे मूव करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड स्कैल्पिंग करते हो,
कैंडलस्टिक बेस स्कैल्पिंग करते हो। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्रेंड लाइन बेस। ट्रेंड लाइन बेस कैसे, इसके लिए मैं वापस आपको चार्ट पर लेके जाता हूँ। ट्रेंड लाइन बेस सेम एज इट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस ही होता है। सपोज किया देखो, अब ट्रेंड लाइन बेस स्कैल्पिंग मैं आपको यहीं पे चार्ट पर दिखाता हूँ। आई थिंक अभी मार्केट लाइव ही चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखो एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस तरीके की यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन हो, यहाँ पर भी एक स्कैल्पिंग मूव बन गया। भले ही वहाँ से मार्केट आज साइडवेज चल रहा है, बट ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन करते ही, कोई भी लंबी ट्रेंड लाइन जिस पर बार बार प्राइस सपोर्ट ले रहा है ब्रेक डाउन, तो भी आपकी स्कैल्पिंग हो सकती है। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद भी आपकी स्कैल्पिंग हो सकती है। इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन बेस। आपने ट्रेंड लाइन पे भी स्कैल्प कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी स्कैल्पिंग कर सकते हो, कैंडलस्टिक पे भी स्कैल्पिंग कर सकते हो। एंड उसके बाद वापस नया हमारे पास जो आता है टॉपिक कि किस पे आपकी स्कैल्पिंग हो सकती है, रेंज बेस्ड। अब रेंज बेस्ड दिखाता हूँ, रेंज बेस्ड स्कैल्पिंग क्या होती है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लाइव ही चार्ट चल रहा है। ओके, ये है रेंज। अभी रेंज बनी है, रेंज बेस। आई थिंक यहाँ पर भी रेंज बनी थी, और इस चार्ट को भी देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज बना है। रेंज मतलब जहाँ पर काफ़ी सारी डोजी कैंडलस्टिक बनती हैं। ये देखो ना, ये डोजी कैंडलस्टिक बनी है, रेंज बनी है। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही है, सपोर्ट एरिया है, रेंज बना रहा है। लेकिन क्या रेंज बना रहा है, वहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पर किसी ना किसी एक डायरेक्शन में फटने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है प्राइस की। तो रेंज बना है, अब रेंज का वेट करने दो। वहाँ पर सपोर्ट भी बना, कैंडलस्टिक भी बना, EMA भी आ रही है, रेंज भी आ रही है। रेंज बेसिस स्कैल्पिंग, रेंज बनाओ 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, रेंज से निकलेगा, फटेगा प्राइस, आप घुसो उसमें, स्कैल्प करो, निकलो। ये देखो अभी क्या कर रहा है प्राइस, ये पूरे रेंज बना रहे हैं, ऊपर नीचे रेंज कहीं ना कहीं बना रहे हैं ना, पूरी डोजी रेंज बना रहा है। अब अगर कहीं अच्छा खासा ऐसा कैंडल आ जाए, ऐसा कैंडल आ जाए, तो आप देखो रेंज बेसिस स्कैल्पिंग करने का मौका मिल जाएगा। अदरवाइज हम बैठे रहेंगे, हम ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। होल्ड करेंगे तो हमारा प्रीमियम खा जाएगा, जैसे मैक्सिमम होगा प्रीमियम में ही ऐसे हिट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे इंडिकेटर बेस्ड। अब इंडिकेटर बेस्ड आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सा इंडिकेटर समझ में आता है। आप पिवट पॉइंट पर काम करते हो, है ना, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट है। पिवट पॉइंट्स पर काम करते हो, आप मूविंग एवरेजेस पर काम करते हो। मैं कहूँगा मूविंग एवरेजेस बेस्ट है, क्योंकि मैं मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। आपको दिखाता हूँ अभी विद एग्जांपल। आप बॉलिंजर बैंड में कर सकते हो, आप और भी कई सारे इंडिकेटर्स हैं, तो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। सुपर ट्रेंड में कर सकते हो, लेकिन मेरे को उतना रिलायबल लगता नहीं है। EMAs काफ़ी रिलायबल होती हैं कंपेरेटिवली अदर इंडिकेटर्स। जहाँ पे EMA यूज़ हो रही है, वो उस टाइप के जितने भी इंडिकेटर होते हैं वहाँ पर आप स्कैल्पिंग मूव पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये इंडिकेटर बेस्ड हो गया। और भी इंडिकेटर जो आपको नज़र में है, जो आपको समझ में आता है, उनके बेसिस पे स्कैल्पिंग हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पुल बैक एंड रिजेक्शन स्कैल्पिंग। पुल बैक एंड रिजेक्शन स्कैल्पिंग मेनली कैंडलस्टिक को देखते हुए किया जाता है। ठीक है, जैसे कहीं पर अगर मैं आपको रिजेक्शन दिखाऊं कि कहीं पर कोई रिजेक्शन अपने को मिला है, जैसे यहाँ पर ये है चार्ट, तो यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है ना। रिजेक्शन के बाद प्राइस ऊपर गया, ये नीचे आया, सपोर्ट लिया यहाँ पर, ये क्या हो गया, पुल बैक हो गया। पुल बैक दिया ना प्राइस कभी भी ऐसे जाता नहीं है। प्राइस जब भी आता है अप मूव करेगा, एक पुल बैक देगा, अप मूव करेगा, एक पुल बैक देगा, है ना। तो ये पुल बैक से आप यहाँ पर उसी सेम डायरेक्शन की स्कैल्पिंग या उसी सेम डायरेक्शन की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करके स्कैल्पिंग कर सकते हो। और वहीं कहीं पर रिजेक्शंस आपको कैंडलस्टिक मिलती हैं, है ना। जैसे एक रिजेक्शन कैंडलस्टिक मैंने यहाँ पे आपको दिखाई, और जैसे यहाँ पर भी एक कुछ रिजेक्शन कैंडलस्टिक बना था, और इधर कहीं पे बेस पे भी आई थी, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन कैंडल बना है। तो इन रिजेक्शन कैंडल के बेसिस पे भी स्कैल्पिंग हो सकती है ना। मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्शन कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल होती है। अगर रिजेक्शन कैंडल कुछ इस तरीके की प्राइस नीचे आए, ऐसी कैंडल यहाँ पर बना दी और इस तरीके का रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी होती है और बहुत अच्छा मूव भी दे जाता है। ठीक है, रिजेक्शन एंड पुल बैक बेस्ड। ओके, अब मैं आपको बता रहा था EMA बेस्ड। EMA बेस्ड क्यों पावरफुल होता है, मतलब EMA बहुत अच्छा एक तरीके से माना जाता है कि भाई EMA के अंदर आप बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर आप ये देखोगे, है ना, अगर आप मेरे बिग बार सेटअप पर काम करोगे, आप उस देखोगे उसको एक बार जाके, तो आपको एक चीज़ दिखेगा। मैंने वहाँ पर एक चीज़ क्लियर आपको बताया हुआ है कि जब भी प्राइस 9 EMA, है ना, शॉर्टर EMA चूज़ किए, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते, तो मैं 20, 21 EMA, 50 EMA में नहीं देखूंगा। मैं 9 EMA, 13 EMA पर ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँगा, 5 EMA पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बताया कि जब भी EMA के आसपास प्राइस आके सपोर्ट ले लेता है EMA पे, तो उसके बाद उस डायरेक्शन में मूवमेंट आती है। वो मेरा बिग बार सेटअप के अंदर मैंने चीज़ आपको सारा क्लियरली बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ पे प्राइस आया, 9 EMA की लाइन है नीली कलर की, ठीक है, और सपोर्ट लिया। उसके बाद देखो, जब भी 9 EMA के आसपास जब भी आ रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, और जब भी इधर भी आया था 9 EMA के आसपास, यहाँ पर भी एक मूव दे दिया। अब इसने ब्रेक डाउन दिया 9 EMA के आसपास ऐसे रजिस्टेंस, अब क्या करने लग गया, एक रेंज बनाने लग गया। और भी अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, और भी देखना आप EMAs को देखना, ठीक है, ये EMA आ रही है,
ओके, ऊपर से देखो ईएमआई नीचे क्लोज किया, ईएमआई के आसपास है, ईएमआई से रिजेक्शन मिला, प्राइस नीचे आ गया। फिर वापस से ईएमआई पे टेस्ट किया आपने, यहाँ पर पी के लिए स्कैल्प किया, प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आदमी तो फंसेगा। आपको ट्रेंड, आपको प्योर प्राइस एक्शन को भी समझना पड़ेगा। खाली एक ईएमआई को देख के आप सोचोगे ऐसा हो जाएगा, इतना ईजी तो है नहीं। लेकिन हाँ, ईएमआई बेस्ड स्कैल्पिंग काफ़ी पावरफुल होती है, काफ़ी अच्छा होता है। अब जब भी देखोगे ईएमआई लगा, 9 ईएमआई को चार्ट पर लगा के देख लो, या 13 ईएमआई को लगा के देख लो, या 5 ईएमआई को लगा के देख लो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यार हाँ, जब भी सपोर्ट ले रहा है या रजिस्ट कर रहा है तो सेम डायरेक्शन प्राइस मूव करता है, वहाँ पर आपको स्कैल्पिंग करने की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गए थे अपने अलग अलग तरीके किस पे आपको स्कैल्पिंग की जा सकती है, मतलब इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैंने सारे के सारे यहाँ पे आपको बता दिए। और मोस्ट पावरफुल मैं कहूँगा कैंडलस्टिक्स बेस्ड और ईएमआई बेस्ड, मतलब मीन्स इंडिकेटर में अगर आप जाओगे तो आप ईएमआई पे काम कर सकते हो। कैंडलस्टिक्स पर अगर आपको अच्छे तरीके से काम करना है, आप बिग बार पर काम कर सकते हो, जो कि मेरा एक पर्सनल फेवरेट ऑल टाइम हमेशा रहेगा भाई। वो जब तक है तब तक मैं उस बिग बार पर काम करता हूँ, क्योंकि भाई प्राइस में जब तभी मोमेंटम आता है जब आपको हेल्दी कैंडल्स दिखती हैं। बस उस हेल्दी कैंडल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई, वो सही है या गलत। वही आइडेंटिफाई करना आपको वो आइडेंटिफाई करना कौन सिखाएगा आपको? आपका एक्सपीरियंस सिखाएगा। कोई भी यहाँ पर किसी को ट्रेडर नहीं बना सकता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इससे ट्रेडर बन जाऊँगा, उससे ट्रेडर बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपका एक्सपीरियंस बताता है कि यार ये मैं यहाँ पर ट्रेड लेने का डिसीजन लूँ या नहीं लूँ। डिसीजंस कौन ले रहा है? आप। अब आप डिसीजंस कैसे सही होंगे? जैसे जैसे आप मार्केट में एक्सपीरियंस लोगे, आपको पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है ना। और उसी तरीके से आप मार्केट में अपने आप को बिल्ड कर पाओगे। ओके, बाकी सीखना जरूरी है, ठीक है। और बिना सीखा मार्केट में काम कर नहीं सकते भाई। सीखा हुआ खिलाड़ी, एक बिना सीखे खिलाड़ी है, तो भाई कौन जीतेगा? सबसे पहले सीखा हुआ ही तो जीतेगा ना, बिना सीखे तो खाली जुआ खेलेगा। ओके, तो अगर आप टेलीग्राम वगैरह में मेरे जुड़े नहीं है, मेरा फ्री टेलीग्राम है, हम यहाँ पर कोई भी क्वालिटी प्रीमियम मेरा नहीं चलता है। फ्री टेलीग्राम पर ही मैं अच्छा खासा आपको जो भी मेरे स्टॉक्स रडार में आते हैं मैं आपको टाइमली यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, है ना। और जो मैंने शेयर किया था आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मूव भी किया है, बूम भी किए हुए हैं ऑलमोस्ट। तो सभी लोगों के वो भी क्वेश्चन आते हैं भाई कैसे सेलेक्ट करते हो, वो भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे। बाकी आप मेरा स्टोर विजिट कर सकते हो, stockbundler.in, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, बाकी आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे स्कैल्पिंग की जाती है, क्या की पॉइंट्स हैं और किन किन पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए है, तो भैया आप ध्यान से आप चीज़ को समझ लेना कि अब आपको स्कैल्पिंग करनी है नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें 2 पॉइंट आपको क्लियरली बता दिए हैं कि भैया इसमें हाई रिस्क है, हाई कैपिटल है। नहीं है कैपिटल, स्कैल्पिंग मत करो। कैपिटल पहले बनाओ, स्टॉक्स में काम कर लो, ऑप्शंस को मतलब 50-40-50% के ऐसा लगा के एक डायरेक्शन को ट्रेड कर लो। ठीक है, अदरवाइज अगर कैपिटल है तो आप स्कैल्पिंग की साइड में आ सकते हो, बट रिस्क फैक्टर आपका है, आपको डिसाइड करना है कि आपको करना है नहीं करना है। मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, बाकी और वीडियोस में आपको लाते रहूँगा। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को अगर मिला है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। बाकी मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।